अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने ज़ीरो सब्सक्राइबर्स से 200K प्लस सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना, वरना तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वो चीज़ें भी शेयर करूँगा जिससे जो इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो वो ज़रूर सुनिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 अक्टूबर 2022 जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था एंड इस पर मैं अपनी कैट्स की वीडियोस अपलोड करता था, और तब मेरे कुछ ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स नहीं थे, मेरे बस ज़ीरो सब्सक्राइबर्स थे। बिकॉज ऑफ ज़ीरो ही सब्सक्राइबर्स होते हैं जब आप चैनल स्टार्ट करते हो। तो उस पर मैं अपनी कैट्स की वीडियोस अपलोड करता था एंड उस चैनल का नाम था माय ब्यूटीफुल पेट्स। और उस पर मैं इसी तरह ही अपनी कैट्स की वीडियो बनाता और आम तौर पर बस वीडियो बना के अपलोड कर देता था। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब ना ही मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस का पता था, ना ही यूट्यूब के रूल्स का पता था, ना ही कोई क्राइटेरिया का पता था। मैं जस्ट वीडियोस लेकर अपलोड करता था। ये वक्त के साथ साथ जब मैं रिसर्च करता गया तब मुझे ज़रा अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तब मैं 7th या 8th क्लास में था एंड मेरा एक फ्रेंड था, जब उसने मेरा ये चैनल देखा तो उसने भी अपना एक चैनल बनाया जिस पर वो इस्लामिक कंटेंट अपलोड करता था। और उसका इस्लामिक कंटेंट था, वो इस्लामिक कंटेंट ऐसा था कि वो गूगल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो उनके मुबारक कपड़े थे, उनके मुबारक जूते थे और पगड़ी वगैरह, वो सब कुछ वो पिक्चर लेकर उसे एडिट कर कर अपलोड करता था। तो उस पर उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी यही ट्राई करता हूँ। तो मैंने भी यही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने गूगल से वो पिक्चर्स उठाई और मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मुझे किसी भी गाइडलाइंस का नहीं पता था यूट्यूब के। तो मैं वो सिंपल कैपकट पर अपलोड करता, इंपोर्ट करता सॉरी, और उसे एडिट कर कर यूट्यूब पर अपलोड कर देता शॉर्ट्स पर। तो इसी तरह मैं करता गया और मुझे भी अच्छा रिस्पांस मिलता गया। तो ऐसे करते करते मेरे दोस्त के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और वो जो के लिखा हुआ आता है ना, वो हर एक यूट्यूबर जो स्टार्ट करता है चैनल, उसका यही ड्रीम होता है कि उसके भी 1K सब्सक्राइबर्स हो। पहले 1K बहुत ज़्यादा लगता था। 1K जब मेरे हुए और मेरे दोस्त के हुए तो हमें बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी, और असल में जब अब देखता हूँ तो अब 1K कुछ नहीं लगता। तो इसी तरह हम दोनों के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और फिर हमें एक और भी मोटिवेशन मिली। तो मेरे दोस्त के मुझसे ज़्यादा, असल में उसने मेरे बाद ही चैनल स्टार्ट किया था, और उसके मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, मुझसे ज़्यादा हो गए थे बिकॉज ऑफ उसका कंटेंट इस्लामिक था। तो मैंने भी यही कंटेंट पे मैं शिफ्ट हो गया और मैं यही वीडियोस अपलोड करता गया। तो मेरा दोस्त भी यही शॉर्ट्स अपलोड करता गया और उसे अच्छा रिस्पांस मिलता गया। तो ऐसा करते करते उसके हो गए जी 2K सब्सक्राइबर्स, और फिर 3K, फिर 10K तक चले गए। और फिर 10K पर वो रुक गया, उसने वीडियोस अपलोड करनी छोड़ दी। और यूट्यूब पर आप लोग तो जानते होंगे, जो लोग यूट्यूबर होंगे, कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है यूट्यूब पर। तो उसने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, जिसका चैनल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये पिक्चर में भी आप लोगों को शो हो जाएगा। तो आप लोग इसे चेकआउट कर देना। उसने वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं उससे। तो उसने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, फिर आई थिंक उसने चैनल छोड़ दिया था शायद, और मैं वर्क करता गया। इस तरह मेरे जब 1K सब्सक्राइबर्स हुए और फिर 1K व्यूज़ आने लगे, फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 3K, फिर 6K, फिर 20K, फिर उसके बाद लैक्स में वीडियोस चल गई और फिर मिलियंस में आने लग गई। तो इसी तरह ही होता है कि आप जब एक वीडियो को कंसिस्टेंसी अपलोड करते हो ना, तो शुरू में तो आप लोगों को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता, तो उसके बाद फिर आपको अच्छा सा रिस्पांस मिलने लग जाता है अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहें। तो इसके बाद जब मेरे अच्छे व्यूज़ आने लगे तो मेरे दोस्त ने तो मैंने अपने दोस्त को बताया जब मेरे फर्स्ट टाइम 10K व्यूज़ हुए। तो 10K व्यूज़ ने भी सुनकर बहुत उसे खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई। तो हमारे कुछ ही महीने हुए थे चैनल पर, आई थिंक हाँ कुछ ही महीने हुए थे। तो उसके बाद फिर मेरे उसके सब्सक्राइबर्स मेरे उससे बढ़ने लग गए। तो मैंने सोचा कि मैं तो 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, बस वीडियोज़ अपलोड कर लेता हूँ। तो वीडियोज़ में अपलोड करता गया। इसी तरह मेरे जब मिलियंस में व्यूज़ आने लग गए ना माशाल्लाह, तो उसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं था मिलियन व्यूज़ का। तो इसी तरह मैं वीडियोज़ अपलोड करता गया, मेरे मिलियंस में व्यूज़ आए। और जब मोनेटाइजेशन का वक्त आया तो मेरे तब थे सब्सक्राइबर्स, मेरे हो गए थे 100K सब्सक्राइबर्स मेरे ख्याल से। हाँ, 100K सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे तो तब पता लग चुका था, मैंने यूट्यूब पर रिसर्च की, थोड़ी बहुत वीडियोस देखी कि मेरा क्या ये चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ
मैं उस पर सिर्फ एक ही नात लगाता था और वो पिक्चर जो मैंने आपको बताया गूगल से उठा के वो मैं अपलोड कर देता था। तो ख़ास कुछ एडिटिंग नहीं थी, ना ही कोई हार्ड वर्किंग था। तो इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करता रहा और फिर जब मोनेटाइजेशन का वक्त आया, मेरे हो गए थे 16 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे और 14 मिलियन थे कि 16 मिलियन थे। तो वो शॉर्ट से मेरे ओवरऑल मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो जब मैं मोनेटाइजेशन के वक्त अर्न टैब में गया और नीचे स्क्रॉल किया तो देखा कि वो 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गया था और नीचे लिखा हुआ था अप्लाई नाउ। तो मुझे खुशी भी हो रही थी अप्लाई नाउ देखकर, लेकिन एक चीज़ का मुझे अंदर ही अंदर से दुख भी था, क्योंकि मेरा चैनल मुझे पता लग चुका था वो मोनेटाइज नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी गलतियां देख ली थी उस चैनल में। ज़ाहिर है बंदा जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे तो उसे सब कुछ पता लगने लग जाता है। तो मुझे उस चैनल पर 1 साल हुआ था, तकरीबन 1 साल हुआ था, हाँ। तो उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया, अपना गूगल एडसेंस अकाउंट कनेक्ट किया और फिर वो जो आखिरी जो स्टेप होता है उस पर इन प्रोग्रेस आ रहा था, तो वो रिव्यू किया चैनल। तो कुछ ही घंटों में यूट्यूब ने बता दिया कि आपका रेपिटेटिव कंटेंट आया था। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि इस्लामिक कंटेंट जो भी बनाता है तो वो ये ख्याल करे कि वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करें। तो ये इसी वजह से आया था क्योंकि यूट्यूब ने ख़ुद मुझे, यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही होगी, उसने बताया कि आपने ये चीज़ें की जो नहीं करनी थी। तो मैंने किया ये था कि मैं एक ही नात को बार बार अपलोड करता था उसी वीडियो पर और उसे अपलोड करता था। और एक ही वीडियो को जब मुझे एडिट करने का मूड नहीं था मेरा, तो मैं इसी तरह एक ही वीडियो को स्प्लिट करके अपलोड कर देता था। मुझे लगा कि बस इसी तरह कोई इशू भी नहीं आएगा। तो नात को मैं इसी तरह टाइमलाइन जो नात की ट्रैक होता है उसे बस मैं आगे पीछे करके वही एक नात ही अपलोड करता था, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो इस तरह मेरा जो माय ब्यूटीफुल पेट्स चैनल था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, नूरे मोहम्मद रख दिया था, और वो सारी वीडियोस जो मेरी पेट्स की थी वो मैंने डिलीट कर दी थी। तो नूरे मोहम्मद नाम रखा और उसके बाद जब अप्लाई किया, अप्लाई रिजेक्ट हो गया मेरा मोनेटाइजेशन से। मोनेटाइजेशन जब रिजेक्ट हुआ तो मुझे दुख भी हुआ, और क्योंकि मेरा माइंड पहले से बना हुआ था कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ और एहसास हुआ और मैंने कुछ सीखा इससे कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की और आइंदा मैं नहीं करूँगा। तो फिर मेरे जहन में एक हौसला मेरे दिल में था कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं माशाल्लाह, और मुझे वेरिफिकेशन पेज तो मिलेगा ही ना। वेरिफिकेशन पेज जो नेम के साथ आपको छोटा सा टिक मिलता है, वो 100 के से माशाल्लाह मुझे मिल भी चुका है। वो मुझे सक्सेसफुली मिल गया था जब मैंने अप्लाई किया उसके लिए। और उसके बाद बात आ रही थी अब सिल्वर प्ले बटन की। तो वो मुझे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला है या नहीं मिला। वो असल में मुझे जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए ना, तो वो मुझे उसी टाइम नहीं मिलता, ना ही किसी को भी मिलता है। वो बस कुछ दिनों के बाद आपको वेट करना पड़ता है 100 के बाद, तो उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सिल्वर प्ले बटन ऑर्डर करना पड़ता है। तो जब मैं वो गया वहाँ पर, मैंने जब ऑर्डर किया, मतलब वो जो एक यूट्यूब की वेबसाइट है, वहाँ पर गया, मैंने क्रिएटर अवार्ड के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, अप्लाई किया। तो जो सबसे लास्ट टाइम आता है जिसमें रिडेम्पशन कोड मिलता है, तो वहाँ पर मैं खुशी खुशी, वो मुझे लग रहा था मुझे मिल जाएगा। मैंने यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि मैं अपने रूम में वो कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था उसके बारे में। तो जब मैंने नेक्स्ट किया तो मेरे सामने एक ऐसा पेज आया जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो गया था बिल्कुल। और मैंने उसे जल्दी मुझसे सब्र ही ना हुआ, मैं जल्दी रिसर्च में रख गया। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट्स ली, मैं यूट्यूब पर देखता गया बहुत से लोगों का, और यूट्यूब की टीम से मैंने रब्ता किया, कांटेक्ट किया और लाइव चैट की। और उसके बाद फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तो मुझे उनसे कोई सलूशन नहीं मिला था। तो मैंने टीम से बात की यूट्यूब की, तो यूट्यूब ने कहा कि आप लोग मुझे चेक करने दो आपका चैनल कि आप सही से क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो या नहीं। तो मैं आपको अभी दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मुझे कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का नहीं पता था, ना ही किसी क्राइटेरिया का पता था। ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगा था। तो जब मैंने यूट्यूब को बताया, यूट्यूब ने जब मेरा चैनल चेक किया तो उसने मुझे कहा कि आप मीट नहीं कर रहे क्राइटेरिया को। तो मुझे अब ऐसा एक रोना सा आ गया। मैंने बोला है कि मैंने इतना सब कुछ सोचा, 100 के मैंने ये सोचा था 100 के मेरे होंगे। तो मैंने वहाँ तक पेशेंस रखा कि 100 के होंगे तो उसके बाद सिल्वर प्ले अवार्ड मिलेगा, मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। तो सब कुछ जहन में आ रहा था, मुझे इतना रोना है कि मैं रोने लग गया था। तो ये सीधी बात है, मैं रोने लग गया था।
तो ज़ाहिर है बंदा इतना 100K तक जाए, और आप लोगों को तो पता ही होगा 100K तक जाना इतना आसान नहीं है। तो मुझे नहीं मिला सिल्वर प्ले बटन। तो यूट्यूब ने मुझे कहा कि आप पहले अपना चैनल मोनेटाइज़ करो, और उसके बाद आपका 90 डेज़ के बाद आप वापस से अप्लाई करना। और वो जो मुझे एरर आ रहा था सिल्वर प्ले बटन का, तो वो ये एरर था कि आपका चैनल ऐसे चैनल के साथ कनेक्टेड है जो कि सस्पेंड हो चुका है। तो अब मेरा चैनल तो किसी के साथ ऐसे कनेक्ट था ही नहीं कि वो सस्पेंड हुआ हो। तो ये इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। तो यूट्यूब से जब मैं बार बार ये वो सपोर्ट लेता गया, यूट्यूब से पूछता गया कि मुझे कब मिलेगा, तो उसने यही बताया कि फ़र्स्ट आप मोनेटाइज़ करो अपने चैनल को, क्योंकि ये उसके क्राइटेरिया में है अवार्ड के कि मोनेटाइज़ अगर आपका नहीं हुआ तो आप ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर मोनेटाइज़ आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप नहीं ले सकते प्ले बटन। फ़र्स्ट आपको मोनेटाइज़ करना पड़ेगा, और उसके 90 डेज़ बाद आपको री-अप्लाई करना पड़ेगा सिल्वर प्ले अवार्ड के लिए। तो इसी तरह मुझे नहीं मिला ये। तो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा। मैंने बोला चलो इंशाल्लाह अभी मेहनत करता हूँ, आगे अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूँ। तो इसी तरह करके मैंने अपना जो उस सारी मिलियंस वाली वीडियोस थी, जितनी भी वीडियोस थी, वो मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पता लग चुका था उसका कोई फ़ायदा नहीं था, और ना ही उसका कोई फ़ायदा था। तो अब वो मैं अपने चैनल पर रख के क्या ही करता। लेकिन मुझसे एक ये बड़ी गलती हुई थी कि मुझे सारी वीडियोस एक साथ नहीं डिलीट करनी चाहिए थी। मुझे एक एक करके अपना ओरिजिनल कंटेंट उस पर अपलोड करना चाहिए था, और एक वीडियो करके डिलीट करनी चाहिए थी। तो इससे जब मैंने वो सारी वीडियोस एक साथ डिलीट की, तो मेरी जो रीच थी चैनल की, वो बहुत ज़्यादा गिर गई। मेरे दिन में 2-3 हज़ार 1,000 सब्सक्राइबर्स मेरे गिरने लग गए, और महीनों में तो मेरे पता नहीं कितने गिरने लग गए। और मेरे जब अभी अल्हम्दुलिल्लाह 200K 234K हैं। तो ये 234K नहीं थे, ये 245K थे। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये कैसे गिर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इसी तरह मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट किया, काम फिर करता गया, फिर आखिरकार मैं थक गया था, क्योंकि वो मिलियन व्यूज़ आ नहीं रहे थे, वो लाना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए मुझे अब काफ़ी मंथ्स काम करना पड़ रहा था, और तकरीबन 1 साल तक मुझे कंसिस्टेंस रहना पड़ रहा था। तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने वो नहीं किया, और बस मैं रुक गया। तो इतने में मेरा चैनल, अब बात आती है कि मेरा चैनल हैक हो गया था। असल में वाक़या ये हुआ था कि जब मैं सुबह नमाज़ पढ़ने उठा, नमाज़ पढ़ी और अपना मोबाइल देखा, तो मैंने देखा कि उस पर वो नोटिफिकेशन आए हुए थे जीमेल से कि आपका सिक्योरिटी अलर्ट, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। जब मैंने अपना पीसी ऑन किया, उस पर मैंने साइन इन किया, अपना पासवर्ड लगाया, लेकिन पासवर्ड नहीं लग रहा था। पासवर्ड उस पर आ रहा था कि ये चेंज हो चुका है इतने घंटे पहले। तो जब वो इस तरह मैंने देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। मैंने बोला अब मैं क्या करूं भाई, मैं बिल्कुल डर गया था। तो मैंने घर वालों को बताया, और घर वालों को जब मैंने बताया, वो भी हैरान रह गए और फिर सोल्यूशन ढूंढने लगे। तो इतने में मैंने एक बंदे से बात की, तो वो काफ़ी अच्छा बंदा था। उसने ये काम मुझे रिकवर करने में मेरे चैनल में फ्री में हेल्प की, बिकॉज ऑफ जो ये यही काम करते हैं हैकिंग का, मतलब जो हैक हुए होते हैं वो चैनल वापस लाते हैं। तो मेरा चैनल वो यूट्यूब से उन्होंने बात की, उन्होंने फॉर्म वगैरह लिया और मुझसे पूछा जो जो उन्हें चाहिए था, तो मैंने सब कुछ बताया उन्हें। तो इतने में 5 दिन बाद उस हैकिंग के, मेरा चैनल जब हैक हुआ उसके 5 दिन बाद जब मुझे नोटिफिकेशन आया जीमेल से कि आप रीसेट कर सकते हो अपने पासवर्ड को, तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जब उस पर टैप किया तो अंदर में गया, तो उस वेबसाइट पे लिखा था न्यू पासवर्ड। वो भी यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट कोई होती है, तो वो रिकवर अकाउंट का होता है कोई। तो न्यू पासवर्ड मैंने डाला, और वो मैंने नहीं डाला था, वो भी उसी बंदे ने डाला था मेरे लिए। तो उसने मेरे लिए पासवर्ड बनाया, तो वो सब कुछ मेरा रिकवर हो गया। और उसने ये काम मेरे लिए फ्री में किया था। अच्छे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो अभी जब मैंने पासवर्ड उन्होंने मेरे लिए रिकवर किया, मतलब रीसेट किया, न्यू पासवर्ड डाला, तो उसके बाद जब मेरे पास मेरा चैनल आया, तो जब मैंने अपना चैनल खोला उसमें लाइव आई हुई थी। और लाइव जब मैंने उस टैब को दबाया तो मैंने देखा कि वो लाइव 1 और आधे घंटे की थी, और उस पर कोई अजीब सा पता नहीं क्रिप्टो पता नहीं कुछ इस तरह सा लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी उसकी। तो वो मैंने डिलीट कर दी, और वो यूट्यूब ने रिमूव की थी। मैंने यूट्यूब को बताया कि यूट्यूब कि मेरा ये चैनल हैक हुआ था और ये मसला है, मैंने खुद ही नहीं किया था। तो यूट्यूब ने कहा ठीक है, मतलब यूट्यूब ने मुझे मेरा चैनल उसी तरह वापस मिल गया था। तो मेरे अच्छा है उसने मेरी कोई वीडियोस डिलीट ही नहीं की, ना ही मेरे चैनल डिलीट किया, वरना तो मेरा सब कुछ पानी में चला जाता। तो अभी भी आप लोग जब मेरे चैनल पर देखो ना, होम टैब पर जब आप लोग मेरे चैनल में जाते हो, होम टैब पर आपको वीडियोस दिख रही होंगी, और वो वीडियोस मेरे हैक होने के बाद आई हैं, पता नहीं वो। और उसी वीडियो के चैनल का वो जो प्रोफाइल है,
वो मेरे चैनल पर भी लगी हुई थी और उसका नेम भी चेंज था, तो वो मैंने चेंज कर दिया था। तो उसके बाद अब बात करते हैं मेरे ओरिजिनल कंटेंट की। फिर मैं स्टार्ट हुआ अपना ओरिजिनल कंटेंट मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने हिकायात और वाक़यात नाम रखा अपने चैनल का। तो वो भी मैंने लॉन्ग वीडियोस अपलोड की। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। तो उससे भी मुझे कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं मिले थे, 400 कोई 500 400 तक ही मिल रहे थे। इसी तरह 400 तो सबसे पॉपुलर वीडियो थी 400, और उससे कम आप लोगों को भी पता होगा वीडियोस पे ज़्यादा जल्दी व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने वो चैनल भी काफ़ी देर तक नहीं चला, कुछ महीनों तक भी नहीं, हाँ कुछ महीनों तक चलाया और फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर अभी मैंने स्टार्ट किया वो सारी वीडियोस डिलीट। अभी मैंने अपने चैनल का नाम रखा है वे टू जन्ना, तो आप लोग ये चेकआउट भी कर सकते हो। तो इस पर अभी मैं अपनी ओरिजिनल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और ये जो मदीना मक्का की वीडियोस है ना, ये माशाल्लाह इस पर ये काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। तो ये मैं स्टॉक वीडियोस लेता हूँ पिक्सल से या पिक्सापेय से, और अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका क्रेडिट दे देता हूँ ताकि फिर कोई इशू ना आए। तो वो फ्री टू यूज़ है, तो इसीलिए मैं वो एडिट करके इसी तरह अपलोड नहीं करता, वहाँ से डाउनलोड करके सीधा यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता। उसे भी मैं अच्छी तरह से एडिट करता हूँ ताकि ये पता लगे कि मैंने खुद भी कुछ किया उसमें, और फिर डिफरेंट नात वगैरह लगा के उसे अपलोड कर देता हूँ। एंड उसमें मैं हदीस वगैरह भी बयान करता हूँ खुद ही, इसी तरह फेस रिवील करके हदीस वगैरह भी मैं बयान करता हूँ उसमें। तो गाइज़ ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। तो मेरे 234 के सब्सक्राइबर्स अभी हैं। तो आप लोग से मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आप लोगों में से जिसका भी इस्लामिक चैनल है ना, तो उसने तो ज़रूर सुन लिया होगा कि आप लोगों ने ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करनी जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज ना हो मेरी तरह। आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाया, चाहे जो भी हो। अगर आप लोग किसी और से वीडियो ले भी रहे हो ना, तो परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आप लोग गूगल से कोई पिक्चर ले रहे हो तो आपको लाइसेंस्ड पिक्चर लेनी पड़ती है। आप लोग कोई पिक्चर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर लिख दी, वॉलपेपर लिख दिया, और साथ आपने लिखना है कि लाइसेंसेबल। तो वो जब आप लिखोगे तो आपके सामने नीचे इमेज में लाइसेंस पिक्चर आ जाएंगी। तो वो आप लोग डाउनलोड करके उससे फ्री यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं आता। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इसी चैनल पर काम कर रहा हूँ, और अभी मेरे माशाल्लाह से ओवरऑल व्यूज़ अभी की जब मैं बात करूँ, अभी मैंने जो न्यू चैनल मतलब न्यू वीडियोस जो अपलोड किए हैं, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट किया यूट्यूब पर, उस पर मेरे 1,06,000 व्यूज़ ओवरऑल हैं अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे वायरल वीडियो 6.1K वाली है। तो इंशाल्लाह अभी मेरे 10 मिलियन व्यूज़ तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं के में चल रहा हूँ। तो 10 मिलियन व्यूज़ भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं हैं, आप लोग भी सपोर्ट करें कि मेरा चैनल काफ़ी बहुत इस बार मोनेटाइज हो जाए और मुझे सिल्वर प्ले अवार्ड मिल जाए। और अगर मुझे सिल्वर प्ले अवार्ड मिल गया ना, तो मैं उसकी अच्छी सी एक वीडियो बना के शेयर करूँगा आप लोगों से। तो आप लोगों को पता लग गया होगा ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। तो इसमें क्या क्या मुझे फ़ेस करना पड़ा, ये हर एक यूट्यूबर को फ़ेस करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप लोग उसे जल्दी ग्रो कर पाओ, तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो काफ़ी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता। आप लोगों को 1 साल या 6 मंथ्स आप लोगों को उस पर वर्क करना पड़ता है, तभी जाके आप लोग सक्सेस हो पाते हो। और एक और बात आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर हर कोई सक्सेस नहीं कर पाता। तो मेरी ये थी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बिल्कुल फ्री है भाई। लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मुझे लगता है इस वीडियो पे मेरी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग मेरी ऑडियंस है, मुझे यकीन है, अल्लाह ताला पर यकीन है कि इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। जज़ाकल्लाह। और मैं ये एम रखता हूँ कि मेरी इसी वीडियो से मेरे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तो इंशाल्लाह मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।